कैपेसिटर में जो लाइन गया इसमें 1.8 वोल्ट हमें देखने को मिलेगा और ये VIO का लाइन होता है। और VIO का लाइन जो है वो 3 जगह जाता है, 2G PFO, 4G PFO और आपका RFIC में जाता है। तो इस लाइन को चेक करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तब जाके आपके मोबाइल में नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो। यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नो स्पार 7 प्रो के नेटवर्क सेक्शन के बारे में। पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन से लाइन कहां पर जाते हैं, कौन से लाइन में कितना वोल्टेज आता है और कौन से लाइन ब्रेक होने से हमारे मोबाइल में जो है वो नेटवर्क का इशू बना हुआ होता है। सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इससे पहले बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और मैं वीडियो के आखिर में सारी चीज़ों को बताने के बाद, सारी लाइनों को गिनाने के बाद आपको मैं 5 बोनस टिप्स देने वाला हूं। अगर वो बोनस टिप्स अगर आपने सुन लिए तो आपको मोबाइल नेटवर्क का जो भी प्रॉब्लम होगा बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाला है। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब हम सबसे पहला स्टेप में जो चेक करेंगे, जो हमारा मोबाइल में नेटवर्क का इशू बना हुआ है, तो इस लाइन को चेक करें। बीबेड लाइन जो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये लाइन कहाँ कहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले जो चेक करना होगा वो यहाँ से देखते हैं। इस कोयल के जरिए इस 4G IC में जाके इनपुट हो रहा है ये लाइन, और ये लाइन जो है वो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट है। इन दोनों जगह पे हम चेक करना है। यहाँ पे 3.7 अगर मिल रहा है तो फिर यही लाइन को अब हम जो दूसरी जगह जा रहा है 2G PFO पे जा रहा है, तो 2G PFO पे हम चेक करेंगे कैपेसिटर के जरिए। और इधर जहाँ जहाँ फिर भी कोयल लगा हुआ है इसमें इनपुट हो रहा है, तो ये सब चेक करेंगे वो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट। अगर ये लाइन आपका ओके है, फिर भी अगर मोबाइल में प्रॉब्लम बना हुआ है तो आपको दूसरा स्टेप में जो चेक करना है वो वीरेज का लाइन को चेक करना है, जो पावर IC से निकल करके और RFIC में जाता है। तो यहाँ पर आपको पावर IC से एक वीरेज का लाइन जो है 1.2 वोल्ट का होता है। तो यहाँ से निकल करके ये लाइन इस कैपेसिटर के जरिए हो सकता है कैपेसिटर भी खराब हो, तो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। उसके बाद यहाँ से होते हुए ये लाइन निकल करके और 1.2 वोल्ट का लाइन है, ये यहाँ से वीरेज का लाइन इस कैपेसिटर में जा करके होते हुए और यहाँ पे RFIC में जाके इनपुट हो रहा है। तो इस लाइन को चेक करना है। ये लाइन चेक करने के बाद आपको एक और लाइन वीरेज का होता है, वो लाइन चेक करना है। वीरेज का लाइन एक यहाँ पे है 1.8 वोल्ट का, 1.2 वोल्ट का था, ये इस कैपेसिटर पे हमें 1.8 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो इस लाइन को चेक करना है और ये लाइन कहाँ पे जा रहा है, इनपुट हो कहाँ पे हो रहा है, इसको एक बार देखना है। उसके बाद सारी चीज़ों को इस कैपेसिटर पे जाके इनपुट हो रहा है यहाँ से RFIC में, तो इस कैपेसिटर को भी चेक करना है। सारी कैपेसिटर को एक एक करके चेक करना है, कोई भी कैपेसिटर ना छोड़े, कहीं भी फॉल्ट हो सकता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो VIO का लाइन होता है। ये लाइन इस कैपेसिटर से निकल करके ये लाइन काफ़ी जगह जाता है, 2G 4G PFO RFIC में सभी जगह जाता है। तो इस लाइन को चेक करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर जैसा कुछ है, तो यहाँ से होते हुए इनपुट हो रहा है 4G IC में 1.8 वोल्ट समथिंग देखने को मिलेगा। और यही लाइन हो जो यहाँ से होते हुए आपका 2G PFO पे जाकर इनपुट हो रहा है, यही लाइन। उसके बाद यही लाइन जो है VIO का 3 जगह जाता है, RFIC में भी यही लाइन जाके इनपुट हुआ है। तो सारी लाइनों को एक एक करके चेक करना है, तब जाके आपके मोबाइल में प्रॉब्लम जो भी है वो नेटवर्क का वो ठीक होगा। उसके बाद एक लाइन यहाँ पावर IC से निकलता है, ये लाइन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये VPA का लाइन होता है। तो इस लाइन में 1.8 वोल्ट का समथिंग जी मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ से 0.6 से लेकर 4 वोल्ट तक मिलता है। तो इस कैपेसिटर पे हमें चेक करना होगा 0.6 से ऊपर ही 4 वोल्ट तक कुछ भी आपको मिल सकता है। तो इन कैपेसिटरों में चेक करना होगा। कई बार ये भी लाइन खराब होने से हमारे मोबाइल में नेटवर्क का इशू हो जाता है। अगर इन सब चीज़ों को चेक करने के बावजूद भी अगर मोबाइल में नेटवर्क का इशू बना हुआ है, तो आपको 5 बोनस टिप्स से मैंने जो बताया था कि बोलते हैं, तो उसी को हम आपको बताते हैं। सब चीज़ चेक करने के बावजूद अगर मोबाइल में प्रॉब्लम बना हुआ है, तो सबसे पहला बोनस टिप्स में मैं ये आपको बताता हूँ। जैसे ये मोबाइल का एंटीना है, तो वायर को सबसे पहले चेक करना है। वायर अगर आपके मोबाइल में ख़राब होगा तो आपका जो नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है, कोई भी IC उठा के लगा देंगे लेकिन प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर किसी दुकान में जा कर के और उसका जो मिडिल वगैरह जो होता है
पीछे का सब कुछ चेंज करवा लेता है, तो आपका क्या होता है कि उसमें नेटवर्क का इशू हो जाता है। तो उसका भी ध्यान रखना है कि ये कुछ चेंज तो नहीं करवाया बॉडी वगैरह। दूसरा स्टेप में ये करना है कि हम लोग जब काम करते हैं तो सिम लगाते हैं, जैसे रिवॉल्व किए हम पावर आईसी को या तो आरएफ आईसी, जो भी प्रॉब्लम जहां भी होगा तो आरएफ आईसी को रिवॉल्व किया, उसके बाद सिम लगाएं तुरंत। अगर काम किया तो ठीक है, अगर नहीं नेटवर्क आया तो फिर तुरंत हम सिम निकाल के और फिर दोबारा काम करना शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आरएफआईसी में प्रॉब्लम हो, अगर ठीक भी हो गया और सिम तुरंत निकाल देंगे तो आपका जो प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा। तो सिम लगा के थोड़ा वेट करना है, देर से थोड़ा नेटवर्क आता है उसका ख्याल रखना है। तीसरा स्टेप में जो चेक करना है वो चेक करना है, आपको 4G सिम लगाना है। अगर 4G सिम लगाने से आपका अगर 2G में प्रॉब्लम होगा तो 4G ऑटोमेटिक आपका जो जियो, ये 4G सिम अगर लगाएंगे जियो का तो आपका ऑटोमेटिक नेटवर्क आ जाएगा। अगर इसमें नहीं आया तो आपको फिर एयरटेल का सिम लगाना है। एयरटेल सिम लगाएंगे और सेटिंग में जा करके और आपको वहाँ पे 2G 3G जो ऑप्शन रहता है उसमें क्लिक करना है। तो आपको अगर 2G ठीक रहेगा और RFIC ठीक रहेगा तो 100% ये वर्क करेगा। तो इसका ख्याल आपको रखना है। अगर इसमें नेटवर्क आ जाए और 4G में नहीं आए 4G, तो आपके मोबाइल 100% ये प्रॉब्लम होगा। तो इसका ख्याल आपको रखना होगा। और अगर दोनों में से कहीं पर भी नहीं आया नेटवर्क, जियो सिम लगा ली एयरटेल सिम लगा लिया, तो फिर आपका जो 5वां बोनस टिप्स में ये है कि आपका जो RFIC है इसी में प्रॉब्लम है, इसी को रिवॉल्व करना है, उसके बाद लगाना है। अगर नहीं होगा तो फिर चेंज करना पड़ेगा। तो आपको इस वीडियो से कुछ अगर सीखने को मिला है, तो कुछ मेरी बात को आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी